आज हम लोग जो क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उस किताब का जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 12 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर पे देखो, सेकंड चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जिसका पहला प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि लगभग दुनिया में 60% जनसंख्या जो है जो एशिया महादेश में रहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महादेश एशिया महादेश में है और दुनिया का लगभग 60% जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पश्चिमी यूरोप है, विषुवतीय प्रदेश है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है। तो देखो, विषुवतीय प्रदेश में तुमको विरल जनसंख्या होता है, सघन नहीं होगा क्योंकि विषुवतीय प्रदेश बहुत गर्म होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र जो है डिजर्ट रीजन, इसमें भी तुमको जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में तो और कम जनसंख्या पाई जाती है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी यूरोप। बाकी ये तीनों विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आटाकामा है, आटाकामा पर से भूमध्य सागरीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी एशिया है या ध्रुवीय प्रदेश है। तो देखो, दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या पाया जाता है, तो 3 का आंसर सी होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो तुमको सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला, पश्चिमी यूरोप ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये तुमको विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 4 का जो आंसर होगा ये डी होगा कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये विरल जनसंख्या। देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखो, जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो अगर तुम देखोगे जनसंख्या वृद्धि जो ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो हो जाएगा, मैं बताया हूँ कि दक्षिण पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। बाकी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाला। मसाई जनजाति संबंधित है, तुम जानते हो मसाई जनजाति कहाँ रहती है। तो मसाई जनजाति तुमको ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, तो इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, मसाई जनजाति जो है जो इनमें से कोई नहीं, ये मसाई जनजाति है। ठीक ना। निम्नलिखित में से निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है देश में। अच्छा, रूस का, ब्राज़ील का, इंडोनेशिया का, भारत का। तो तुमको पता है कि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, अब तो चीन से भी ज़्यादा हो गया। तो 8 का आंसर डी होगा, भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो 8 का आंसर क्या होगा। देखो, अगला प्रश्न क्या है, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दरें उच्च होती है। तो प्रथम अवस्था में बताया था नहीं तुमको, प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा। दूसरा अवस्था में जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम। और तीसरा अवस्था में जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम। जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, नोएस्टिन ने दिया। देखो, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो ये सभी हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, एक जन्म दर, एक मृत्यु दर, एक प्रवास। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है। तुमको पता है, रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं अपकर्ष कारक नहीं है। शांति एवं अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। तो देखो, ये जो अपकर्ष कारक जो नहीं है, जैसे देखो जनसंख्या परिवर्तन के 2 कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक नहीं है, तो शांति एवं अस्थायित्व ये भी अपकर्ष कारक है, अनुकूल जलवायु ये भी अपकर्ष कारक है, रहन सहन की अच्छी दशाएं ये भी अपकर्ष कारक है। लेकिन ये जो रहन सहन की निम्न दशाएं, ये खराब दशा है, ये प्रतिकर्ष कारक है। तो 3 का आंसर ए होगा। देखो, अब आगे जरा ध्यान देना,
अब यहाँ पर है कि ये ध्यान देना, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है, तो 4 का आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखो प्रतिकर्ष कारक मतलब खराब कारक, जलाभाव ये भी प्रतिकर्ष कारक है, बेरोजगारी ये भी प्रतिकर्ष कारक है, महामारी ये भी प्रतिकर्ष कारक, लेकिन शैक्षणिक सुविधाएं ये अपकर्ष कारक है, तो 5 का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, आवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो 6 का आंसर बी होगा। देखो 7वां प्रश्न क्या है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होती है, तो ये तृतीय अवस्था में। अगर तुम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरा अवस्था देखोगे तो यहाँ पर जन्म दर भी कम होगा, मृत्यु दर भी कम होगा। तो ये रहा दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। कैसा रहा लगा बताना मुझे कमेंट में लिखना, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा।